अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्ज टू मास रेशो। देखिए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो जो है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे साथ है 1.67। इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो है 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज टू मास रेशो में बाद में डिस्कस करूंगा। इसी तरह प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है वो हमारे साथ है तकरीबन कितना, 9.54। ये आपने रट्टा लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 कूलम पर केजी। चार्ज टू मास का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अपनी एक चार्ज है, वो है 1.67 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन की अपनी मास भी है, वो है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो इससे चार्ज टू मास रेशो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की इतनी चार्ज टू मास रेशो है और प्रोटॉन की इतनी है। न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो क्या होगी? सर नहीं होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि उसके चार्ज है नहीं, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज है नहीं। तो आप चार्ज को मास पर डिवाइड करेंगे तो चार्ज तो 0 है, 0 को आप जब किसी चीज पर डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। आप समझ गई? ठीक है, मेरे ख्याल में ये 9वां पॉइंट था ना। 9 पॉइंट्स हो गए तकरीबन। अब आते हैं 10 नंबर पॉइंट की तरफ। 10 नंबर पॉइंट की तरफ, ठीक है, और वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन से when strike what? When strike matters, जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आप किसी मैटर के साथ हिट करते हैं, with a solid matter, with a solid matter, with a liquid matter, with a gas matter, with anything, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल पेनिट्रेट। आप इन सबको फिर इलेक्ट्रॉन के टॉपिक में लिखो, प्रोटॉन को प्रोटॉन के टॉपिक में लिखो, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के टॉपिक में लिखो। तो जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी मैटर को स्ट्राइक करते हैं तो दे विल पेनिट्रेट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे विल पेनिट्रेट। ये पेनिट्रेट होते हैं इनमें। अब हर एक की अपनी एक पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है। न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होंगे, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेट होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी मास कम होती है न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन जो है इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो प्रोटॉन है इसकी मास भी ज्यादा है और इसकी चार्ज भी ज्यादा है, ठीक है। इसको आप अपने साथ नोट करो। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस के साथ हम क्या करते हैं? इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हिट करते हैं। प्रोटॉन को मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, न्यूट्रॉन को मैंने बड़ा लिख दिया, लेकिन इस पर चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, हम सबको पता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर नहीं है। तो न्यूट्रॉन विल पेनिट्रेट मोर ऑफ ऑल। ये न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन विल पेनिट्रेट मोर। ये देखो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगा, प्रोटॉन सबसे कम पेनिट्रेट हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रोटॉन की मास भी बड़ी है और इस पर चार्ज भी है, तो इसीलिए प्रोटॉन की पेनिट्रेशन सबसे कम होगी। ये आप अपने साथ नोट करो। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को आप स्ट्राइक करते हैं किस चीज पर? मेटल्स के साथ, मेटल के साथ, तो उस मेटल की हीटिंग होगी, हीटिंग, उसका सरफेस हीट अप हो जाएगा, उसकी हीट बढ़ जाएगी। 11 पॉइंट्स हो गए।
12 नंबर पॉइंट्स यही है कि जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को कुछ सर्टन मटेरियल्स लाइक साल्ट्स, certain materials, especially salts, especially containing metal like zinc sulfide, तो फ्लोरेसेंस अकर हो जाएगा। फ्लोरेसेंस जिसको हम पश्तो में कहते हैं चमक, तो फ्लोरेसेंस अकर हो जाएगा जब आप इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को साल्ट्स पर या स्पेशली जिंक सल्फाइड के साथ हिट करते हैं, तो फ्लोरेसेंस अकर हो जाएगा। 13 नंबर पॉइंट हमारे साथ क्या है? 13 नंबर, जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? ये जो एक्सरे का या जो एमआरआई की जो शीट होती है, एक्सरे की जो शीट होती है, ये एक सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन आप इंसिडेंट करते हैं या प्रोटॉन आप इस पर इंसिडेंट करते हैं या न्यूट्रॉन आप इस पर इंसिडेंट करते हैं, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है ये ब्लैकन हो जाएगा, ब्लैकन काला हो जाएगा। इसकी कलर जो है, कलर में चेंज आ जाएगा, इसकी कलर में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो प्रोटॉन होते हैं, शाबाश, 14 नंबर देखिए, when strike some matter may cause chemical reaction, may cause chemical reaction, ये chemical reaction भी कर सकते हैं। अपने साथ नोट करो, ये मेरे ख्याल में ये अलमदीना वाली की जो टेस्ट है इसमें आया था कि कौन सा चीज रिडक्शन रिएक्शन को करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिडक्शन रिएक्शन को ज्यादा करते हैं। रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन की एडिशन को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो कैथोड रेज होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस काज करते हैं, खासकर कौन से केमिकल रिएक्शंस को? शाबाश, रिडक्शन रिएक्शंस को। रिडक्शन रिएक्शन किस चीज की मदद से आकर होते हैं? मेमुना अपने साथ नोट करो, इलेक्ट्रॉन की मदद से। किस चीज की मदद से? इलेक्ट्रॉन की मदद से, ठीक है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन होते हैं या जो प्रोटॉन होते हैं, दे विल कॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ना वो काज करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन को काज करते हैं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को काज करते हैं। अच्छा, सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है, व्हेन स्ट्राइक गैसेस, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गैसेस को हिट करते हैं। किस चीज को हिट करते हैं? गैसेस को, ठीक है। व्हेन स्ट्राइक गैसेस, जब आप इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन पर गैसेस को मारते हैं, गैसेस को स्ट्राइक करते हैं, तो व्हाट विल हैपन? Ionization will occur. The gas will ionize. The gas will ionize. तो ये थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज। आप ऐसा करो कि इलेक्ट्रॉन के लिए ये अलग लिखो, प्रोटॉन के लिए ये अलग लिखो, न्यूट्रॉन के लिए अलग लिखो। मैंने सबको कंबाइन करके क्यों आपको पढ़ाया? ताकि आपको आसानी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कुछ कैरेक्टर कॉमन होते हैं। जिस तरह ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जिस तरह सारे मटेरियल नेचर है, जिस तरह सारे के साथ मासेस है, सारे के साथ एनर्जीज है, वेलोसिटीज है, मोमेंटम है, सारे के सारे जो है वो मैटर के साथ जब इंसिडेंट होते हैं तो इसमें पेनिट्रेट होते हैं, सारे के सारे मेटल्स की सरफेस को हीट करते हैं, सारे के सारे फ्लोरेसेंस काज करते हैं, सारे के सारे फोटोग्राफिक प्लेट की जो वो जो होते हैं इसको ब्लैकन करते हैं, सारे के सारे जो है वो सारी इलेक्ट्रॉन जो है ये केमिकल रिएक्शंस को काज करते हैं, खासकर रिडक्शन रिएक्शंस को। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को काज करते हैं, और जो गैसेस होते हैं उसको आयनाइज करते हैं। बाकी मासेस
और चार्जेस के लिहाज से और चार्ज वैल्यू के लिहाज से, चार्ज टू मास रेशो के लिहाज से, इसको हर एक के लिए अलग अलग लिखो। अच्छा, ये जो 14 नंबर पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी मैटर को हिट करते हैं तो उस मैटर में चेंजेस भी आ सकते हैं। वो चेंजेस या केमिकल चेंजेस होंगे या न्यूक्लियर चेंजेस होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को हम किसी मैटर के साथ इंसिडेंट करते हैं तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन मैटर को केमिकली चेंज करेगा। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैटर में केमिकल चेंजेस लाएगा। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये मैटर में न्यूक्लियर चेंजेस लाते हैं। आप समझ गए? अच्छा, मुस्कान का क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो इसकी आयनाइजेशन हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन आयनाइजेशन के लिए मेटल का गैस में कन्वर्ट होना फर्ज है। पहले आप मेटल को गैसियस स्टेट में लाएंगे, फिर उसके बाद आप जो है इसको आयनाइज कर सकते हैं। और जब मेटल अपनी मेटल की हालत में होती है, ये सॉलिड हालत में होती है, तो जस्ट ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है इसको हीट अप करते हैं, इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये मेटल गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो नीचे मैंने इसलिए लिखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस की आयनाइजेशन कर सकते हैं। सॉलिड की आयनाइजेशन और लिक्विड की आयनाइजेशन नहीं हो सकती है, गैसियस स्टेट की आयनाइजेशन हो सकती है। आप समझ गए?